नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं एक कथक नर्तक हूँ। मैं कथक के जयपुर घराने से संबंध रखता हूँ। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कथक और उसकी विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत के प्राचीन परंपरागत शास्त्रीय नृत्यों की श्रृंखला में कथक नृत्य का प्रमुख स्थान है। इसमें तांडव की उद्धत चारियाँ हैं, लास्य का ललित अंगहार है, संगीत और नाट्य की अभिव्यक्ति और शास्त्रों की मोहक चमत्कारिक छटाओं का अद्भुत संयोग है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण के आंध्र प्रदेश तक और पूर्व में आसाम बंगाल से लेकर पश्चिम में राजस्थान पंजाब तक ये नृत्य शैली बहुत ही प्रचलित है। कथक शब्द का अर्थ है कथा कहने वाला। प्राचीन काल में कथक वर्ग के लोगों ने कथाओं के अभिनयात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु जिस नृत्य रूप की संरचना व प्रयोग किया वही कथक नृत्य है। शुरुआत से ही इस नृत्य में पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन कथक नर्तकों द्वारा बहुत ही भावपूर्ण तरीके से किया जाता है। कथक नृत्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है: मंदिर काल, दरबार काल और रंगमंच काल। मंदिर काल अर्थात प्राचीन काल में कथक नर्तक वैष्णव मंदिरों में पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति दिया करते थे। उस समय में नर्तक भजन, वंदनाओं, पद आदि द्वारा देवी देवताओं की कथाओं का वर्णन मंदिर परिसर में देवी देवताओं के सम्मुख किया करते थे। मंदिर काल में नित्य ही मंदिरों में नृत्य समारोह का आयोजन हुआ करता था। नृत्य गान के लिए एक अलग स्थान भी बनवाया जाता था। आज भी हम पुराने मंदिरों में नृत्य करते हुए नर्तक और नर्तकियों की आकृतियाँ देख सकते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि कथक नृत्य भारत का एक बहुत ही प्राचीन नृत्य है। दरबार काल 10वीं शताब्दी के बाद के समय में ये भक्ति भाव की नृत्य शैली मंदिरों से निकलकर दरबारों में आ गई और इस नृत्य में कई नए आयाम जुड़ गए। मध्यकाल के कलाकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन राज दरबारों में राजाओं के सम्मुख किया करते थे। इस काल में कथक नृत्य में ताल बाद संगीत की प्रधानता बढ़ गई और पैरों का काम बहुत ही सूक्ष्म होने लगा। नर्तक भिन्न प्रकार के तोड़े, टुकड़ों, पर्णों, तिहाइयों आदि द्वारा राजा को प्रसन्न किया करते थे। इस समय के राजा भी कई विद्वान नर्तकों को अपने यहाँ आश्रय में रखकर वहाँ के लोगों को नृत्य की शिक्षा दिलवाया करते थे। कथक नृत्य में मुख्य 4 घराने हैं: जयपुर घराना,
लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। इन चारों घरानों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। लखनऊ घराना। लखनऊ घराना खूबसूरत थाट, छोटे छोटे तोड़े टुकड़े व अपने सुंदर ढंग के लिए जाना जाता है। ठुमरी गाकर भाव दिखाना इस घराने की विशेषताओं में से एक है। जयपुर घराना। जयपुर घराने में शुद्ध नृत्य की तैयारी देखने को मिलती है। अतः इस घराने के नृत्य में जोश व तेज तैयारी अधिक दिखाई पड़ती है। पखावज की मुश्किल ताले जैसे धमार, चौताल, रुद्र आदि सब पर नर्तक बहुत ही सरलता से नाच लेते हैं। जयपुर घराने में तत्कार की कठिन लयकारियों का प्रदर्शन बहुत प्रसिद्ध है। इस घराने में भाव प्रदर्शन में सात्विकता रहती है और ठुमरी की उपेक्षा भजन पदों पर भाव दिखाए जाते हैं। बनारस घराना। कथक नृत्य का तीसरा घराना बनारस घराना है। यह घराना शुद्ध नृत्य के बोल, सात्विक भाव और तत्कार पर ही आधारित है। इसमें बोलों की पैरों से निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस घराने की तत्कार में एड़ी का प्रयोग ज़्यादा होता है। इस घराने में भाव की शुद्धता का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। रायगढ़ घराना। यह घराना रायगढ़ नरेश श्री चक्रधर सिंह जी के प्रयत्नों द्वारा प्रचलन में आया। राजा ने कथक को नया स्वरूप देना चाहा, इसीलिए उन्होंने जयपुर और लखनऊ घराने के आचार्यों को अपने दरबार में आश्रय दिया और कई नवीन चीज़ों की रचना की। रायगढ़ घराने के कथक में इन दोनों घरानों की मिश्र शैली का नायाब उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ जयपुर जैसी तैयारी है तो लखनऊ जैसा भाव प्रदर्शन और खूबसूरती। यहाँ का थाट ना तो जयपुर घराने सा बड़ा न लखनऊ से छोटा। संकीर्ण, मिश्र, खंड, तिस्र, चतुर्स जातियों का प्रयोग यहाँ की खासियत है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह कथक नृत्य बहुत ही प्राचीन नृत्य शैली है जो कि पौराणिक समय से ही हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई। इस चैनल के माध्यम से जो भी नृत्य शिक्षा मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त की वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि लोगों को इस कथक नृत्य के बारे में पता चले और साथ ही साथ वो हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ सके। तो ऐसी ही जानकारी और कथक नृत्य से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।